सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? एक मिनट रुको, जुल्फे संवार लेता हूं, क्योंकि जिसकी जुल्फे संवर गई है वो अपनी किस्मत भी संवार लेता है। कैसे हैं? अब कोई ये ना कहे कि भाई सर अगर हम गंजे होते तो क्या होता। गंजे आदमी की बड़ी टेंशन है, पता है? गंजा आदमी बड़ा परेशान होता है, क्योंकि जब वो अपना मुंह धोने लगता है तो उसे पता ही नहीं उसका मुंह कहाँ खत्म हो गया और पूरा हुआ। वो भैया अपना सिर भी साफ कर लेता है इसी बहाने। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, दैट वाज अ पार्ट ऑफ जोगी। सब भगवान की देन है। ठीक है, किसी के वो बाल हैं, किसी को बाल नहीं है, किसी के बाल बाल बचे हैं। ठीक है, तो सभी का दिल से स्वागत है और आपकी इतनी प्यार भरी विशेष का बहुत सारा शुक्रिया। भगवान आप सभी को खुश रखे, आप सभी को बहुत अच्छा तगड़ा रखे। अब मुझे बताओ, पिछली क्लास का कंटेंट रिवाइज किस किसने नहीं किया? जल्दी बताओ फटाफट से। शाबाश। रिवाइज जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं, आज क्लास खत्म होने के बाद अपना रिवाइज करना और यूट्यूब से जो आप लोगों का वोकेबलरी क्लासेस हुई हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलें अब शुरू करें कहानी। शुरू करें? अरे यस सर बोलो फटाफट से, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे भाई। आ जाओ। सभी को बहुत सारा शुक्रिया। आओ अब प्यारी प्यारी बात शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है बेटा, YouTube के सेशन के लिए आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं, गोपाल वर्मा सर कह के। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी क्लास लाइव होती है हम सबसे पहले Instagram पर ही उसे अपडेट करते हैं। आप मुझे गोपाल वर्मा सर, ठीक है, Instagram पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप वहां पर सारी जो भी क्लासेस जब भी लाइव होते हैं सबसे पहले बुलेटिन यही मिलता है। ठीक है, एंड टेलीग्राम लिंक एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इट ओवर देयर। ओके डियर दोस्तों, चलें आप पढ़ ले भाई। ठीक है, पढ़ ले भाई। चलो पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत हो गया है मजाक। एक मिनट रुक जाओ भाई। आइए मेरे बच्चों, अब हम कहानी को समझना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर क्या पढ़ा था, जरा याद दिला दो फटाफट से। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ा, क्या पढ़ा जरा बताओ, देखिए कितने बच्चों को याद आ रहा है। हम्म, बताओ बताओ बताओ। पिछली क्लास में पार्टी चाहिए। हाँ, पार्टी किस बात की देंगे हम? हम्म, तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे छोटे भाइयों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा खूबसूरत सी बातचीत, इमेजिनेशन, या फिर इसी चीज को हम हाइपोथेटिकल कंडीशन के नाम से जानते हैं। इसी चीज को हम हाइपोथेटिकल कंडीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब बात इमेजिनेशन की है, जब बात इमेजिनेशन की है तो हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा नियम समझने का काम किया कि इफ के साथ हम सब्जेक्ट वन जोड़ते हैं, वर्ब हम जोड़ते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम जोड़ते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन के साथ हम वुड लगाकर फर्स्ट फॉर्म और आगे की कहानी को लिखते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लेकर एक काम करता हूं, मैं 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, प्यारी सी चाय आप लोगों के लिए है। ठीक है, जल्दी से चाय पी के तगड़े हो जाओ, फिर आगे कंटेंट को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 सवाल तेरे नाम।
चलो 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 छोटे छोटे शिकारियों, फटाफट से बनाने की कोशिश करना। तीन सवाल आपको दिए हैं, जरा फटाफट से बनाकर दिखाएंगे। चलिए चलिए चलिए, कंग्रेचुलेशंस आशा जी। चलो 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 फटाफट से। चलिए बेटा, बना लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखो ध्यान से, पहला सवाल है मेरे छोटे भाइयों, पहला सवाल है इफ ही वर मी, अगर वह मेरी जगह होता तो वो उस गाड़ी को नहीं खरीदता। सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है, इधर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ही हम लिखेंगे, इसी सब्जेक्ट का जिक्र यहां करना है। कल्पनाओं की बात है, विल को हटाकर हमें क्या लिखना पड़ा मेरे बच्चों, वुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रमन वॉज रिच, अगर रमन अमीर होता वो एक गाड़ी खरीदता। बात ही खत्म होगी सर, अमीर है तो नहीं, कल्पनाओं की बात है, बोलो हाँ। ठीक है बच्चे, अब मुझे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। हमने आप लोगों के साथ मिलकर एक खूबसूरत सी कहानी पढ़ी थी दोस्तों पिछली क्लास में, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चे, इमेजिनेशन के इस स्ट्रक्चर का भी हम इन्वर्जन करते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी हम उलटते हैं। और इसके इन्वर्जन की अगर हम बात करें लेडीज एंड लेडास, तो इस इन्वर्जन में हम करेंगे क्या,
खूबसूरत बात करेंगे भाई, करेंगे कुछ ऐसा कि इस वर को इफ की जगह हम उठाकर रख देंगे। तो भाई सब्जेक्ट वन, इसके बाद सब्जेक्ट टू, आगे चलती हुई बातचीत में भाई सब्जेक्ट वन के साथ हम वुड लगाकर अपने आंसर को मेंटेन करेंगे। बोलो हाँ, ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 का मैं इन्वर्जन करूं तो क्या लिखेंगे? आप कहोगे जी इफ को हटाकर सबसे पहले वर लगा दो। हमने लगा दिया, हम डरते ही नहीं किसी की बात से। आगे हमने लिखा ही, इसको लिखा हमने आई, फिर इसके बाद कोमा लगाकर ही। और भाई ये जो वुड के बाद पूरी की पूरी कहानी लिखी है ना, यहां से यहां तक ये पूरी बात यहां पर आ गई, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है। अब अगर कहानी खत्म है तो भाई इस सवाल में क्या करेक्शन कर सकते हैं? इन्वर्जन की वजह से वर आया, ये सब्जेक्ट वन है, इसी सब्जेक्ट वन का यहां पर जिक्र होना चाहिए। बोलो हाँ। इसको हमने सब्जेक्ट टू के नाम पर क्या लिखा भाई? शी लिखा। बात समझे कि नहीं समझे बाबू भैया? है ना? ठीक है। अब अगर पेपर में सवाल लिखा हुआ मिल जाए तो हमारे कई सारे बच्चे ऐसी शिकायत करेंगे, कहेंगे वर आई शी आई। बच्चे कह रहे गुरुजी ये आई सी आई लिखा है गुरुजी, कहीं ये आईसीआईसीआई बैंक तो नहीं है? या फिर गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दो आई के बीच में शी क्या कर रही, मारेंगे ससुरा है? ये तो गलत हो रहा है। लेकिन आप जान गए हैं कि गुरुजी ये तो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? ठीक है बेटा। चलो, इमेजिनेशन के कुछ और भी तरीके हैं, इमेजिनेशन के कुछ और भी खूबसूरत तरीके हैं। आप कभी कभी कल्पना करते हैं तो आप कहते हैं आई विश है, कभी कभी आप क्या कहते हैं? वुड दैट। ऐसी कल्पनाओं की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कल्पनाओं के साथ वर या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाकर इसको हम हिंदी में अक्सर बोलने की कोशिश करते हैं, काश। चलो, इस बात को समझाने के लिए 3 प्यारे प्यारे वाक्य लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने कहा आई विश आई एम वॉज वर इन द यूएसए। ठीक है। काश मैं अमेरिका में होता, काश मैं अमेरिका में होता। कल्पनाओं की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने एक बात कही, काश ये बात सच होती, वुड दैट द न्यूज, काश यह है खबर सच होती। ठीक है जी। शी विशेस शी रीच काश वह है, मतलब वह सोचती है काश मैं ऑफिस समय पर पहुंचती। बेटा तीनों के आंसर्स कटाकट बता दीजिए। शाबाश। आओ बेटा, तीनों सवालों के जवाब बहुत प्यारे खूबसूरत बना सकते हैं आप, ठीक है ना। उसने कल्पना की है कि वो ऑफिस सही समय पर पहुंचती। वुड दैट, काश न्यूज सच होती, सच है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं या मैं काश कहता हूं कि मैं अमेरिका में होता। बात खत्म। अरे बोलो हाँ, ठीक है। यहां तक की बात अपने आप में समझ आ गई बेटा। चलो, इस इमेजिनेशन की ही बात अगर हम और भी आगे बढ़ाते हैं तो इमेजिनेशन के इसी एक और स्ट्रक्चर में हम लोगों को एज इफ या एज दो अगर देखने को मिलता है, एज इफ या एज दो देखने को मिलता है तो ऐसे लिखे हुए वाक्य में हम लोग कल्पनाओं को बताने के लिए वॉज या मतलब वर या सेकंड फॉर्म इसके साथ लिखते हैं। जैसे एक प्यारा सा उदाहरण में लिखता हूं, जैसे मैंने आपके सामने 2 वाक्य लिखे, शी वॉक्स
एज इफ शी ओन्स, स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे मेरे बच्चे, OWNS या OWNED। दो सवाल आपके सामने हैं, दोनों के जवाब दीजिएगा। ये बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, पेपर में देखने को मिलते हैं बेटा, समझ के चलेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो 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 फटाफट से दोनों के आंसर्स बनाओ। चलिए बेटा, अब बेटा दोनों के आंसर्स बिल्कुल आसान है। वह ऐसे चलती है जैसे उस घर की मालकिन हो, है तो नहीं, सोची गई हुई बात है, इसीलिए हमने इमेजिनेशन कर दिया क्रिएट। रमन ऐसे बोलता है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हो भारत का, कल्पनाओं की बात है, तो कल्पनाओं की बातचीत में हम क्या यूज करते हैं? क्लियर होगी बेटा बातचीत, है ना? ये पेपर में पूछे जाने वाले प्यारे प्यारे सवाल हैं बेटा, तगड़े होके तैयार होके आगे बढ़ते हैं। चलो इमेजिनेशन का एक और कुछ सवाल आपके सामने लिखता हूं। मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है मेरे बच्चे?
मैंने आप सभी के सामने सवाल लिखे हैं, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप सभी के सामने जो सवाल लिखे हैं, इन सभी के सभी लिखे हुए सवालों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शाबाश। तो इस प्यारी सी खूबसूरत बात को समझना शुरू करें दोस्तों। इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात को समझना शुरू करें दोस्तों, ठीक है। अब मेरे बच्चों पहली बात को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो बेटे, इस बातचीत में बहुत खूबसूरती है, इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझना होगा। इमेजिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इमेजिनेशन हम करते उस बातचीत की है जो एक्शन पास्ट में उम्मीद की जाए, है ना। जैसे मैंने आपको कहा इस समय तक हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, इस समय तक हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। इमेजिन किस बात को कर रहे हैं, यानी कि हमने टॉपिक कंप्लीट किया नहीं। हकीकत क्या है, हमने टॉपिक कंप्लीट किया नहीं। और इमेजिन करते वक्त हम किस तरफ अपना रुझान बता रहे हैं, हम रुझान बता रहे हैं पास्ट की तरफ, मतलब पास्ट में हम ऐसा करते हैं। हाँ है ना, बात समझ गए, ठीक है। अब इस बात के लिए सरल भाषा में क्या हुआ, अगर हम किसी इंसान के सामने इट इज टाइम, इट इज मोमेंट, या फिर अगर इसी की जगह हम इट इज हाई टाइम, इसी की जगह अगर हम इट इज राइट टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमें बता रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो हमें बताने का काम कर रहा है, ये हमारे सामने इमेजिनेशन की ही तो बात कर रहा है। मैं एक वाक्य आपके सामने फिर से बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं अगर आपके सामने कहता हूं कि इस समय तक आप खाना खा चुके होते, इसका मतलब आपने खाना खाया नहीं है, आप सोच रहे हैं, खाना खाने का काम नहीं पड़ जाता। तो मेरे बच्चे इमेजिनेशन को बताने का ये जो हिस्सा है, यही वो कारण है कि जब भी हम इसके साथ आने वाला क्लॉज जोड़ते हैं, आने वाला सेंटेंस जोड़ते हैं, तो उसके साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या किसको जोड़ते हैं दोस्तों, वर्ब को जोड़ते हैं, ठीक है। आने वाला जो भी वाक्य है वो इमेजिनेशन को ही सपोर्ट करता है, इसीलिए उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, बोलो हाँ, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों हर एक सवाल को मैं आपके साथ मिलकर हल करूंगा, यही समय है हम काम को खत्म करते। तो सर यहां इट इज टाइम की वजह से हम लोगों ने क्या चीज को समझा है कि ये एक इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आगे जो भी हमारे सामने लिखा है हम उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे या फिर बी की वजह से हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे पर क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ जरा इन तीनों के आंसर्स बनाकर दिखाओ।
चलिए बेटा। वेरी गुड बेटा। तो एक एक करके अपने आंसर्स बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल, यही वो सही समय है जिस समय वो यहां आते। इसका मतलब कल्पनाओं की बात सेकंड फॉर्म के साथ, इट इज राइट टाइम, यही सही समय है, वह टीम डिसाइड करती है। तो हमने सेकंड फॉर्म को चिपका दिया, हाँ है ना। अब देखो, जिस बच्चे को इमेजिनेशन वाली कंडीशन की जानकारी नहीं है, उस बच्चे ने इस बात को कैसे रटा? हम्म हम्म मेरी बात समझ रहे हैं? जिस बच्चे ने इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, वो बच्चा यहां रट्टे लगा लेता है। क्या इट इज टाइम के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इट इज टाइम के बाद हमेशा सेकंड, वो ऐसी चीजों को रट के जाता है। तो बेटा रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो, बहुत प्यार से समझ में आएगा। इट इज हाई टाइम, यही वो समय है, राखी अपने ऑफिस में होती है। ठीक है भाई साहब। तो भाई इमेजिनेशन की वजह से बी की हमने सेकंड फॉर्म को चिपका डाला, खत्म, करेक्ट होगा, फाइन। अगले सवाल पर काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने इट इज द बेस्ट टाइम। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने एक पुराना सवाल लिख रहा हूं, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। द रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट आई ब्लैंक। आपके सामने ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या फिल करेंगे। देखता हूं कितने बच्चों को अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज किया हुआ याद है या नहीं। बताना जरा मुझे मेरे बच्चे फटाफट से। बताओ जल्दी से। शाबाश, लवली। बहुत ही बढ़िया। तो मेरे बच्चे, अगर हम इनके आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर क्या बनाना है? आपने कहा सर ये प्रेजेंट है और ये लिखी है सुपरलेटिव डिग्री, हाँ ना। तो सुपरलेटिव डिग्री की वजह से हम जाते हैं किस में? परफेक्ट में। अब ये बात प्रेजेंट में लिखी है तो प्रेजेंट की परफेक्ट के अनुसार हम लोगों ने क्या लिखा? आई हैव रेड। याद आया बेटा? हाँ है ना? याद आया भाई? पुरानी बात हो गई है ना। सुपरलेटिव डिग्री का लॉजिक है, तो इस लॉजिक को हम लोगों ने यहां पर फिर से फिट कर देना है। और लॉजिक क्या होगा कि अगर इट इज टाइम के साथ हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिल जाए, या फिर अगर हम लोगों को ऑर्डिनल नंबर देखने को मिल जाए। कुछ याद आ रहा है? ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट। याद आया भाई? तो अगर इनके साथ हम लोगों को ऐसा कोई भी शब्द देखने को अगर मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छे से बात याद है कि हम इसके साथ यूज करने की कोशिश करते हैं। कौन सा? आप कहोगे साहब परफेक्ट टेंस। ठीक है, उधर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और इधर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। कुछ याद आया? कुछ याद आया? अरे प्यार से बोल दो जरा हाँ। ठीक है, कुछ याद आया है भाई? अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारी क्लास में मूर्ख हैं, मैंने यहां पर ऑप्शन दिया है रेड। भाई साहब यहां पर ऑप्शन की देखने की बात नहीं है, लिख रहे हैं आई हैव सीन। अरे भैया काहे नशा करते हो? है फिनाइल वाली चाय पिला देंगे तुमको, बता रहे हैं। फिर बाद में ये मत कहिएगा कि चाय पी के साला मजा नहीं आया। पर हम लोगों को अप्सराएं दिखनी शुरू हो गई हैं, कहीं मर तो नहीं गए हैं ससुरा। ऑप्शन क्या दिया है? यहां सीन लिख रहे हैं। भाई गजब नशा करते हो, हैं? पता नहीं जी कौन सा नशा करती है।
ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई है दोस्तों। तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो दोनों के आंसर्स हम बना देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट के टेंस के साथ लिखा हुआ है, इसीलिए रौनक के साथ हम लोगों ने हैज लिखा है, और सर ये प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, खत्म। बताओ क्या दिक्कत थी, बताओ क्या दिक्कत थी? दिक्कत थोड़ी हो सकती है, हमारे बीच कुछ भी है। जरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताकर दिखाओगे मुझे? चलो 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 फटाफट से आंसर बनाओ भाई, क्वेश्चन 6 का आंसर बनाओ फटाफट से। शाबाश। शाबाश। आओ बच्चे, आंसर बिल्कुल आसान है, पास्ट होने की वजह से ऑर्डिनल लिखा हुआ है, हमने लिखा हेड कॉर्ड, खत्म। ठीक है, अब मेरे बच्चों एक बात को ध्यान से समझना, ऊपर लिखे हुए जितने भी हमारे सामने वाक्य हैं, इन सभी में इट इज टाइम लिखा, दिस इज टाइम लिखा, व्हाटएवर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये है सब्जेक्ट जिसकी ये लिखी वर्ब, ये लिखा सब्जेक्ट जिसकी लिखी वर्ब, ये लिखा सब्जेक्ट जिसकी लिखी है वर्ब, ये लिखा है सब्जेक्ट जिसकी लिखी है वर्ब, यहां लिखा है ये सब्जेक्ट जिसके लिखी है वर्ब, यहां लिखा है ये सब्जेक्ट जिसकी लिखी वर्ब। लेकिन जब इस वाक्य नंबर 7 में हम आए तो हमने इससे पढ़ा इट इज टाइम, ठीक है। लेकिन आगे जब हम पढ़ रहे थे तो यहां सब्जेक्ट नाम के महोदय छुट्टी पर थे, है ना। यहां पर सब्जेक्ट नाम के जो महोदय हैं वो क्या हुआ, बताओ जरा। आप कहोगे सर यहां जो सब्जेक्ट नाम के महोदय है वो छुट्टी पर हैं, है ना। अब सब्जेक्ट नाम के महोदय अगर यहां पर छुट्टी पर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, मजबूर हो गए। अगर हमें सब्जेक्ट नहीं लिखा मिलता तो वर्ब के साथ हम क्या चीज को जोड़ देते हैं, एक प्यारी से टू को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एक प्यारे से टू को जोड़ देते हैं। यानी कि इस बात से तो खूबसूरत बात हो गई हमारे सामने क्या, कि ये जो ऊपर वाली दोनों कहानियां हैं केवल तभी संभव है जब इनके साथ क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब इस सब्जेक्ट के साथ चाहे प्रेजेंट का चाहे पास्ट का परफेक्ट हम यूज करते हैं, अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट होना जरूरी है मेरे प्यारे छोटे भाइयों। अब अगर ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में यही वाली जो बात हमने ऊपर लिखी है, अगर शिकारियों यही वाली बातचीत दोबारा लिखी हुई हमें नजर आए और इस बातचीत में अगर हमें सब्जेक्ट महोदय छुट्टी पर नजर आए तो हम क्या करेंगे, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। सब्जेक्ट अगर छुट्टी पर है तो चुपचाप एक टू लगाकर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आगे जोड़ देंगे। क्या आपको मेरा प्यार समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरा प्यार समझ में आ रहा है, बताओ जरा। चलिए, समझ में आ गया बेटा, अच्छे से समझ आ गया। तो ये प्यार भरी बात अगर हमें समझ में आ गई तो ये वाली बातचीत के साथ क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे। सर इट वाज हाई टाइम, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट नहीं। तो ये अपने आप में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां सब्जेक्ट महोदय छुट्टी पर है, छुट्टी पर है तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमारे सामने वर्ब है हम उसके साथ क्या जोड़ देंगे, टू को जोड़ देंगे, खत्म, चुटकियों में खत्म। ठीक है जी,
इजी हो गया ना? अब तो नहीं डरोगे? अब एक बात सोचो मेरे बच्चों, आप अपने आप को जरा उस तुक्के लगाने वाले बच्चे से तुलना करके देखो जो तुक्के लगाता था। एक बार जरा उस बच्चे के बारे में सोचो जो तुक्के लगाता था, जिस बच्चे ने सिर्फ इतना रट लिया, बेटा इट इज टाइम के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यहां मारा जाएगा, यहां मारा जाएगा, इनके अलावा अगर सब्जेक्ट छुट्टी पर हुआ तो ऐसे क्वेश्चन में मारा जाएगा। तो देखो ना, वो तुक्का लगाने वाला भाई कितना गलतफहमी में जी रहा है और आप कहां हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पंटर लोग बताने के फटाफट से रापचिक रापचिक बात समझ आ रही है। चिंता नहीं करने का बिड़ू, सेट हो गया मामला, कोनो दिक्कत तो नहीं भाई, है ना? है ना? चलो अब थोड़ा सा दिमाग आप सभी के लिए लिख रहा हूं, छोटा सा दिमाग लगाओ। एक सवाल मैंने लिखा, दोनों सेंटेंसेस का आंसर बना के दिखाएं। चलो 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 चुन्नू के पापा, बताओ बेटा। अब इन दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों बातों का जवाब क्या होगा? आई विश कल्पनाओं की बात है, सब्जेक्ट महोदय आ गए हैं, जो भी लिखा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दिया है। आई विश के बाद यहां सब्जेक्ट महोदय छुट्टी पर है, कोई बात नहीं, हमने लिखी हुई वर्ब के साथ टू जोड़ दिया, खत्म। इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? है ना? क्लियर होगी बेटा बातचीत? कोई दिक्कत तो नहीं? और ठीक इसी तरीके से यहां लिखे हुए हमारे सवालों में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। करेक्ट हो गया बेटा? चलें थोड़ा सा प्यारी प्यारी बात को लेके आगे। आओ चल भाई, अब मेरे दिल में कुछ दूसरी बातें आ रही हैं। दूसरी बातें क्या है? मेरे दिल में ये बात आ रही है कि गुरुजी, अभी तक ये पूरा का पूरा जो सारा संग्राम हमने पढ़ा है, अभी तक जो हमने जो भी ये सब कुछ पढ़ा है, ये सारा का सारा जो संग्राम है हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ तीन प्यारे प्यारे नियम के आधार पर, है ना? कि इफ के साथ ये टेंस है तो दूसरी तरफ ये टेंस होगा। क्या इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे एरियाज हैं जहां ये नियम काम नहीं करते हैं? दिमाग में सवाल आएगा आपके, है? दिमाग में सवाल आएगा कि क्या इसके अलावा कोई ऐसे और एरियाज हैं जहां पर ये नियम थोड़े से बदल जाते हैं? रुको जरा, सब्र करो। टीचर को स्मार्ट दिखना जरूरी है, क्योंकि टीचर स्मार्ट है तभी वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाएगा, आगे पढ़ेंगे हम। तो अदर कंडीशंस में एक काम करता हूं, मैं आप सभी प्यारे प्यारे छोटे भाइयों के सामने चार सेंटेंसेस लिख रहा हूं। उम्मीद करता हूं जरा प्यार बरसाएंगे आप मेरी बात पर, ठीक है?
मेरे छोटे भाइयों, 4 वाक्य आपके सामने लिखे हैं। इन लिखे हुए चारों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे। बेटा बहुत सारी बधाइयां आप सभी को भी, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां रखें। आओ मेरे बच्चों, अब इन सवालों को ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, खूबसूरत सवाल है। इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द क्लास। ठीक है, अगर बारिश होती है, इफ के साथ ये लिखी हमारे सामने कंडीशन है, और ये हमारे सामने क्या हो गया बेटा, रिजल्ट हो गया। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनेट में, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनेट में, वाक्य में कोई परेशानी नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरे वाक्य के अनुसार अगर हम देखते हैं
मेरे बच्चों, ये अपनी जगह बिल्कुल सब ठीक लग रहा है ना। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो भाई, इस बात को मैं इधर लिख देता हूं कि इफ के साथ हम कंडीशन लिखने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेरे बाबूजी ने ये बता दिया कि हम सर जो रिजल्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो हमें तो गुरुजी इस बात में कोई डर की बात नहीं लग रही है, बोलो हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा वाक्य पढ़ा कि अगर हम पानी को उबालते हैं ये भाप बन जाता है, इसे देखते ही मुझे कुछ कुछ होता है कि सर ये तो अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाली कहानी आती है और साइंटिफिक फैक्ट वाली बात आती है। याद याद आ रही है बातचीत? हाँ है ना? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है कि सर अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ का फ्यूचर इंडेफिनिट से क्या लेने देना। यूनिवर्सल ट्रूथ को तो हम टाइमलेस स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को कभी कभी यही कंडीशन जब रिजल्ट के साथ मिलकर कोई भी टाइमलेस स्टेटमेंट में देखने को मिलती है। टाइमलेस स्टेटमेंट आप जानते हैं क्या कहते हैं? किसी भी इंसान की हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब है, सेइंग है, कोटेशन है, साइकोलॉजिकल, ये सारी कहानी आपको पता है। तो अगर ये टाइमलेस स्टेटमेंट में आ जाती है तो टाइमलेस स्टेटमेंट होने की वजह से हम यहां फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, हम यहां पर भी क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इफ यू ड्रॉप एन आयरन बॉल, अगर आप लोहे की बॉल को छोड़ोगे, अर्थ विल अट्रैक्ट इट, अर्थ अपनी तरफ इसे आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है। साइंटिफिक स्टेटमेंट हटाओ गुरुजी, अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट हम करेंगे। सेट है भाई? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है जी। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। लिखा है हमारे सामने, इफ समवन रिस्पेक्ट्स अदर्स, अगर कोई इंसान दूसरों की इज्जत करता है तो बदले में उसे भी रिस्पेक्ट मिलती है। दे विल रिस्पेक्ट इन रिटर्न, सर गड़बड़ कर दी है, दे रिस्पेक्ट इन रिटर्न, है ना। कि आप किसी की इज्जत करेंगे, पलट कर वो इंसान आपकी इज्जत करेगा, ये व्यवहार की बात है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ के ना? करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब तो ये समझ में आया कि जो टाइमलेस स्टेटमेंट्स है ना, ये अपने आप में क्या है? ये कोई वो प्रेजेंट फ्यूचर का लेना देना नहीं रखती है। अरे हाँ है ना? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब इस प्यार को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से आप सभी के सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, आपसे उम्मीद करता हूं आप ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है ना? जो भाई परेशान हो रहे हैं वो ये सोचते रहे इतने सारे नियम, लेकिन जो भाई पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं, जो पढ़ाई को एंजॉय कर रहे करेंगे, अरे यार ये तो मजेदार बात हो रही है। थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है, हम लोगों को खूबसूरती से हर एक चीज क्लियर होती जा रही है। ठीक है मेरे बाबू बच्चे? मैंने आप सभी के सामने 4 वाक्य लिखे हैं छोटे भाइयों। चारों के चारों लिखे हुए वाक्यों को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे प्लीज।
शाबाश, पढ़ लिया बेटा। शाबाश। तो मेरे बच्चे, इन सभी लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखते हैं तो हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। पता है कैसे होता है? अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो बच्चे, मैं इस लिखे हुए पहले वाक्य का मीनिंग आपको समझाता हूं, है ना? ध्यान से समझना और मुझे बताना इनके जवाब, ठीक है? बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले वाक्य में, ठीक है, कोई बात नहीं युवराज, किताब आ गई है, अब उस किताब से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? आपका नाम इतना प्यारा है युवराज, ठीक है ना? अच्छा, युवराज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बताओगे भाई? युवराज एक तो हमारे बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही गजब के क्रिकेटर भी रहे हैं। युवराज का मतलब क्या होता है? तो चलो, आप अपने नाम का अर्थ बताओ, मैं आपको ये बताता हूं, है ना? मैंने पहला वाक्य आपके सामने कहा, अगर बारिश होती है मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो मेरे दिल की बात। मैंने कहा अगर बारिश होती है मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। बॉस का फोन आया, बेटा अगर आज नहीं आओ तो फिर कभी मत आना। फिर मैं दोबारा भाग के जाऊंगा ऑफिस और क्या करूंगा? आया ना? ये बात समझ रहे? अगर आज बारिश होती है मैं पकोड़े खाऊंगा, हाँ है ना? अगर आज बारिश होती है मैं किसी से मिलने जाऊंगा। अगर बारिश होती है तो मैं मूवी देखने जाऊंगा। अगर बारिश होती है तो मैं आज सारा दिन सारी रात रेस्ट करूंगा। आप कहोगे गुरुजी ऐसा है, देखो बात होगी बहुत सारी। आप एक काम करो गुरुजी, आप बारिश हो ही लेने दो, क्योंकि आप तो रुक ही नहीं रहे हो। इस बात का मतलब ये समझ में आ रहा है गुरुजी मुझे कि बारिश का होना या ना होना ये तो अपने आप में कंडीशन है, लेकिन ये जो भी कुछ आप आगे बता रहे हो, ये जो भी रिजल्ट है, इनफैक्ट ये डिपेंड करता है आपके मूड पर। बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपके बॉस ने फोन किया बेटा आना है तो आ जाना, नहीं तो कभी भी मत आना, फिर क्या होगा? है जी? फिर इसका मतलब ये हो गया भाई साहब फिर तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अरे हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? फिर तो भाई साहब मुझे जाना ही होगा। मेरी बात समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ सर? बारिश होना, पकोड़े खाना, बारिश होना, कैंसिल करना, बारिश होना, सोना, बारिश होना, मिलने जाना, ये सब क्या है? हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और जिस चीज से हम मूड को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। क्या कहते हैं? मॉडल एक्सिलरी। तो यहां से एक प्यारा सा खूबसूरत सा नियम बनता है कि देखो दोस्तों, कि इफ के साथ हम कंडीशन बताएं एक अलग बात है, लेकिन कंडीशन के बाद जो रिजल्ट हम बताते हैं वो इनफैक्ट हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और मेरे प्यारे सज्जन भाइयों, मूड को बताने का मतलब हम मूड के लिए जरूरी नहीं है इस विल या शेल का ही यूज करें। इस विल या शेल की जगह हम लोग मॉडल एक्सिलरीज का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसी मॉडल एक्सिलरीज का भी हम यूज कर सकते हैं जो मूड को रिप्रेजेंट करें। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर भाई बात परमिशन की आ जाए, अगर परमिशन की आ जाए तो या तो हम यूज कर सकते हैं मे या फिर कैन। अगर भाई किसी के लिए हम सजेशन देना चाहते हैं तो हल्का फुल्का सजेशन चल जाएगा, किससे? शुड से। थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन है किससे? मस्ट से। भाई अगर किसी के सामने अगर ड्यूटी हमें बतानी है तो हैज या हैव के साथ हम लोग जोड़ देते हैं क्या? टू। तो यहीं से हम लोगों को मॉडल एक्सिलरीज को भी समझना होगा। चलो खैर वो अगला टॉपिक है। अब मेरे प्यारे भाइयों पहले सवाल पर काम करते हैं, ठीक है? अब पहले सवाल पर काम करते हैं, ठीक है? पहला सवाल लिखा हुआ है, इफ यू वांट हेल्प, अगर आपको मदद की जरूरत है आप मुझे फोन कर सकते हैं। सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं?
हम सामने वाले को इजाजत दे रहे हैं, भाई अगर जरूरत पड़े फोन करना, तो इसका मतलब विल को हटाकर यहां कैन लगा लो या फिर यहां पर मे लगा लो। भाई अगर तो आपको जरूरत है आप फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, सीधा सटीक आंसर है। ठीक है बेटा, अरे हाँ है ना। चल बेटा अगले सवाल पर आ जाओ, क्या लिखा है, इफ शी फील्स फीवर अगेन शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर उसको दोबारा से बुखार हुआ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बात समझे। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे बताओ। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीमार अगर दोबारा से फील करे डॉक्टर के पास जाए और क्या करेगा, तो भाई साहब यहां पर हमें क्या करना होगा, शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, खत्म। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे बता दो फटाफट से। शाबाश, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, दिल ही खुश कर दिया भाई आपने तो हमारा। भाई बिल्कुल सही कह दिया, ये तो क्या है, ये तो डिसिप्लिन की बात है, ड्यूटी की बात है। अगर आर्मी ज्वाइन आपको करनी है तो भाई क्या करोगे, यू हैव टू लिव अ, ही हैव नहीं सर, ही के लिए हम लोगों को क्या लिखना, सिंगुलर लिखना पड़ेगा, तो ही हैज टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ, उसे एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, सेट हो गया, खत्म। चलो बेटा आगे बढ़ाएं प्यार को। तो यानी कि यार मामले में गड़बड़ तो है भाई, है ना। अभी देखो, अभी तो तुम्हें और मैं क्या क्या बताता हूं। अभी अभी आपके दिमाग में कुछ नई चीजें भी आएंगी कि क्या कंडीशन को बताने के और भी तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने इफ के सारे साम्राज्य से भी बात करी है ना। अभी हम लोगों ने इफ के साम्राज्य से बात करी है, अब एक खूबसूरत लड़ाई करवाऊंगा मैं इस इफ के अलावा। कभी कभी हमें परीक्षा में और भी शब्दों का प्रयोग होते हुए देखने को मिलता है, तो इस इफ वर्सेस इन केस में क्या फर्क है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। बात बहुत मजेदार की है, ठीक है जी, हाँ है ना। बात बहुत मजेदार की है, मजेदार बात कैसे है अभी हम तुमको समझाएंगे, तुम्हारे दिल में फीलिंग आएगी भाई। ठीक है, हम कछु सवाल लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहला सवाल, दूसरा सवाल, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, दोनों के दोनों लिखे हुए सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ो। ठीक है, दोनों के दोनों लिखे हुए सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ना। दोनों सवाल बेहद प्यारे हैं, बेहद खूबसूरत हैं। ठीक है, दोनों सवाल बहुत प्यारे, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आओ अब ध्यान से समझना मेरे बच्चे। पहला सवाल जो हमारे सामने लिखा है वो कैसे सीक्वेंस बता रहा है। कंडीशन, मार्केट जाना है, रिजल्ट फ्रूट्स खरीदना है। हम इफ के साथ एक ऐसी कंडीशन बताते हैं जिसका परिणाम आगे बताया गया है। पहले आप मार्केट जाएंगे, उसके बाद आप फ्रूट खरीदेंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या है
कि इफ के साथ लिखे हुए सेंटेंस से आगे होने वाला रिजल्ट हमने उसके बाद होने वाले एक्शन को कहा। पहली बात समझ आई। जबकि दूसरे वाक्य में हमें क्या समझ में आया, इन केस ही गोज टू मार्केट ही विल कैरी सम मनी। एक बात मुझे बताओ, पहले मार्केट जाओगे या पहले कुछ पैसा अपनी जेब में रखोगे? बताओ, सोच के बताओ। हमारे सामने पहले कंडीशन होगी या पहले रिजल्ट एज्यूम किया जाएगा? पहले कंडीशन होगी या पहले रिजल्ट एज्यूम किया जाएगा? अब ये बात तो संभव नहीं है कि आप मार्केट चले गए हो और उसके बाद आप वापस घर आओगे, अरे भाई पहले पैसा लेना चाहिए। तो आप कहोगे अरे सर मार्केट जाना है, कुछ खरीदना है, तो पहले जेब में पैसा लेके चलेंगे ना। इसका मतलब यहां पर पहले रिजल्ट को एज्यूम किया जाता है और उसके बाद कंडीशन को फुलफिल किया जाता है। तो इफ और इन केस दोनों के अंदर जो एक्शन है वो रिवर्स होता है। इफ में कंडीशन के बाद रिजल्ट निकल कर आता है, जबकि इन केस में पहले रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन जस्टिफाई होती है। चलो, प्यारी प्यारी बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। मैं आपके सामने इफ और इन केस का डिफरेंस लिखने के लिए, समझने के लिए आपको कुछ सवाल दे रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, चले मेरे बच्चे, है ना। बेटा दोनों सवालों में इफ या इन केस भर के दिखा दो, लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए फटाफट से इफ और इन केस की लड़ाई लगाओ मेरे बच्चों दिमाग। शाबाश।
चलो बेटा, अब इसका आंसर भी बना लेते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं ही गेट्स इल ही विल बाई अ पॉलिसी, सर पॉलिसी पहले खरीदेगा, ठीक है ना, कहीं वो बीमार ना हो जाए, तो यहां पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ा, इन केस। ठीक है, आप इस बात को सरल तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हम किसी वाक्य में इन केस की बात कर रहे हैं तो इन केस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को अलर्ट करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, या हम किसी को पूर्व सूचित करना चाहते हैं। बेटा अगर मार्केट जाना हो तो पैसा जेब में लेके जाना, बात समझ रहे? बेटा अपनी पॉलिसी खरीद लेना, कहीं बीमार ना हो जाओ। अब दूसरे वाक्य में कहें, बीमार हो गए तो परिणाम क्या निकलेगा, भाई साहब जो पॉलिसी ले रखी है उसको भुनाएंगे, उसका भाई साहब क्लेम लेंगे। रवि विल अरेंज एवरीथिंग वी नीड एनीथिंग, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो रवि ही सारी चीजों को अरेंज करेगा। तो यहां हमें इफ लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, सर रवि सारी चीजें अरेंज करेगा, किसी भी चीज की जरूरत है रवि है, अरेंज करेगा। तरुण विल कैरी हिज अम्ब्रेला इट रेन्स, सर बारिश होने से पहले आप अलर्ट होके चलोगे, अपना छतरी लेके साथ चलोगे। राखी विल पे द बिल, राखी बिल को पे करेगी। शी बाइज एनीथिंग, अगर उसने कोई चीज खरीदी तो भाई साहब खरीदने का एक्शन पहले होगा और उसके बाद बिल को पे किया जाएगा, इफ लगा देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आज यहां तक पहले आप अच्छे से रिवाइज करेंगे सारी खूबसूरत बातों को। ठीक है, अगली क्लास में हम आपके साथ मिलकर इस टेंसेस के चैप्टर को क्लोज करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिवाइज करके आएंगे सारी चीजों को। ठीक है, और अगली क्लास में इसको वाइंड अप करने के बाद मैं आप सभी के साथ टेंस की पीडीएफ डिस्कस करूंगा। अभी तक हमने पढ़ा है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं, इतनी सारी जानकारी हमने ली है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर का और जो लेटेस्ट एग्जाम का कलेक्शन आपके लिए तैयार किया है, मैं वहां पर भी आपको क्वेश्चंस पढ़ने सिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आज के लिए इतना ही प्यार। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगली क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें और रिवाइज जरूर करें। ठीक है, सो बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।